असबल असिंकलिठाते कोणती परित संसारा। महानुभाव, इसका गाथार्थ ये है कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों में जो अनुरागी है और जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उसमें जो अनुराग करते हैं और जो मिथ्यात्व से और संक्लेश भाव से रहित हैं, वे ही संसार के अंत करने वाले होते हैं। ऐसी महान भावना इस मूलाचार के अंतर्गत आई है। महानुभाव, आज जिस गुरु विनय के बारे में और विशेषकर ग्रेटफुलनेस, जो कृतज्ञता है, एहसान है, उसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा भी करूंगा और एक बहुत सुंदर गजल भी आपसे कहूंगा। महानुभाव, रामायण में तुलसीदास जी ने गुरु विनय का और साथ में ही दो घटनाओं का ऐसा जिक्र किया है कि जहां गुरु के प्रति अहोभाव था, वहां उन्होंने क्या पाया, और जहां इस विनय का अभाव हुआ तो उन्होंने क्या पाया। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी लिखते हैं कि दशरथ जी को जब उनका ये इसमें लिखना रहा, उन्होंने इस माध्यम से बताया कि हम जो भी, यदि कोई भी समस्या है तो जाकर अपने गुरु से जाके शेयर करें, गुरु ही हमको उसका सॉल्यूशन देंगे, हमारे जख्म पर मरहम लगाएंगे। संसार के लोग तो नमक ही छिड़का करते हैं, और विशेषकर तब ऐसा कि जब दशरथ जी वृद्धावस्था को पहुंच रहे और उनके घर में संतान नहीं हो रही थी, तो वो उन्होंने बहुत चिंतन किया और फिर उन्होंने सोचा कि मैं किसी और को बोलूंगा तो सब हंसी होगी, इसके अपेक्षा मैं जाके अपने गुरु के पास ही जाके बोलता हूँ। तो वो वशिष्ठ के पास जाते हैं और बड़े विनय के साथ में जब वशिष्ठ उनको उसका सॉल्यूशन बताते हैं, उसका हल बताते हैं, तो उस कामेष्टि यज्ञ के द्वारा जो चारों महान पुत्रों की प्राप्ति हुई वो आप सब जानते हैं। परंतु तुलसीदास जी लिखते हैं कि बोले, जब व्यक्ति सुख पा लेता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, उसके बाद में जब व्यक्ति भूल जाता है गुरु को, तो बोले फिर क्या उसका परिणाम होता है या साइड इफेक्ट होता है। वो बोले इस प्रकार से हुआ कि इधर राज्याभिषेक की बात हुई रामचंद्र जी की, और वो इस खुशी में उन्होंने सुमंत को बुला के कहा कि भाई जाओ गुरुदेव को बुला के ले आओ। यानी जब दुख था, जब कोई महान समस्या थी, तो हम गुरु के पास स्वयं गए दशरथ जी, और उसके बाद में उन्होंने केवल सुमंत जी से बुलवा लिया। गुरु इस बात को ताड़ गए, समझ गए, उसके बावजूद भी वशिष्ठ जी आए। परंतु देखिए उसका परिणाम क्या निकला कि शाम को, यानी सुबह दिन में राज्याभिषेक की बात थी और सुबह राम को वनवास हो गया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखिए, गुरु के सद्भाव से या गुरु को हम इस प्रकार से हमने अवॉइड किया, उतना ध्यान नहीं दिया, तो उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। महानुभाव, इस गुरु विनय की बड़ी महिमा है। लौकिक विनय तो इस प्रकार का है, देवशास्त्र गुरु की जो विनय है उसका अचिंत्य फल है, परंतु जो लौकिक विनय है उसकी तो हर जगह एक तरह से हंसी का पात्र हो जाता है व्यक्ति, या कोई उसका विशेष आनंद नहीं है। गुरुदेव श्रीधर शर्मा बोलते हैं कि बोले, मैं अपनी पत्नी को एक लौकिक विनय के तहत बनाने गया कि भाई तू तो सैकड़ा में एक है, तो वो मेरे को बोले कि ये सब तुम रहने दो, या बताओ कि वो 99वां कौन है। तो इस प्रकार से हो जाता है। उन्होंने और भी आगे बताया कि बोले शादी की पत्रिका में बोले एक दूसरे के सम्मान के लिए बोले ची और 100 लिखते हैं। लड़की को 100, सौभाग्यवती के लिए 100 लिखते हैं, और लड़के के लिए ची, चिरंजीव के लिए ची लिखते हैं। तो उन्होंने उसका अर्थ बताया कि बोले पत्नी बोले 100 सुनाएगी बोले,
पर आदमी बोले ची भी नहीं कर सकता, बोले ऐसा ये लौकिक विनय है, इसका कोई आनंद नहीं है। और गुरुदेव, मैंने आचार्य भगवान के लिए इस ग्रेटफुलनेस के लिए एक गजल लिखी थी, एहसान गुरु का, ये इसका शीर्षक है। बड़ी खट्टी मीठी गजल है। महानुभाव, इसमें गुरुदेव से शिकायत भी है, गुरु गौरव भी है, मनावन भी है। बड़ा आनंद आएगा आपको इसको सुन के। ऐसी गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप बहुत इसको एकाग्र मन से सुने। एहसान गुरु का पग पग पर अब यह एहसान भी रहने दो, मुझे अपना जान के हे गुरुवर सब भाव हृदय के कहने दो। एहसान गुरु का पग पग पर अब यह एहसान भी रहने दो, मुझे अपना जान के हे गुरुवर सब भाव हृदय का कहने दो। एहसान गुरु का पग पग पर श्रमण बना, श्रमण बना नव जन्म दिया, श्रमण बना नव जन्म दिया, खुद ही कहो अब जाए कहाँ, खुद ही कहो अब जाए कहाँ, गर ऐसी ही मर्जी है गुरु तो मझधार में मुझको बहने दो, मुझे सेवक जान के ऐ स्वामी सब भाव हृदय का कहने दो। एहसान गुरु का पग पग पर अब यह एहसान भी रहने दो, मुझे अपना जान के हे गुरुवर सब भाव हृदय का कहने दो। एहसान गुरु का पग पग पर किस्मत से सत्संग मिला, किस्मत से सत्संग मिला, फूलों सा हर क्षण है खिला, फूलों सा हर क्षण है खिला, जिसे पाने तरसे हर प्राणी, उससे मुझको ना बचने दो, मुझे अज्ञ जान के हे गुरुवर सब भाव हृदय का कहने दो। एहसान गुरु का पग पग पर अब यह एहसान भी रहने दो, मुझे अपना जान के हे गुरुवर सब भाव हृदय का कहने दो। एहसान गुरु का पग पग पर गलती का पुतला हर प्राणी, गलती का पुतला हर प्राणी, कभी हो जाती मनमानी, कभी हो जाती मनमानी, विनय से चूकें हम हरदम तो, विनय से चूकें हम हरदम तो,
क्षमा दान ही देकर सुधरने दो मुझे शिष्य जान कर। हे गुरुवर सब भाव हृदय का कहने दो, एहसान गुरु का पग पग पर अब यह एहसान भी रहने दो मुझे अपना जान के। हे गुरुवर सब भाव हृदय का कहने दो, एहसान गुरु का पग पग पर। जय बोले आचार्य भगवंत श्री गुप्तेन्द्र गुरुदेव की जय। महानुभाव